आइए बड़े मोहतराम के साथ हिंदुस्तान का वज़ीर शान खतीब जनाब हजरत अल्लामा मौलाना तारिक अनवर साहब आज़मी को आपके हवाले करता हो, बस इस शेर के साथ कि तू जो पागल है तो फिर अपनी निशानी दे जा, ये जमीन चीख रही है इसे तू पानी दे जा, फिर जमाने को तेरी आवाज की जरूरत होगी, आजा आकर कोई पैगाम ज़बानी दे। हज़रात आप से ये गुजारिश है कि जो लोग गए हैं वो जलसा देखने आए थे, सुनने नहीं आए थे। आप पीछे बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा सरक कर जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं आप वहां विराजिए, आप वहां बैठिए। आप जलसा सुनने भी आए हैं और देखने भी आए हैं और अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इस बात की पूरी गारंटी है, इसलिए आप थोड़ा आगे आ जाए। मैं हजरत के बारे में सिर्फ 2 लफ्ज़, हालांकि हक नहीं बनता है, नाज़िम साहब ने पूरे तौर पर बतला दिया है। और ये खतीब के बारे में सिर्फ एक शेर में मैं कहूँगा, इनको पहली मरतबा मैं 2016 में सुना था। यकीन जानिए अगर हजरत मौलाना कारी हनीफ साहब की अगर किसी ने तकरीर सुना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से सुना है तो बिल्कुल रूबरू आप जान लीजिए कि कारी हनीफ साहब के अंदाज में मौलाना तारिक अनवर उस्मानी कासमी मद्दज़िल्लहुल आली आपके बीच नौजवान खतीब हैं। इनके लिए कि किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, ये नौजवान खतीब के बारे में कि किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, तेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं, लोग होठों से लगाए हुए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र अहसन साहब रहमानी दामत बरकातुहू, शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब सीतामढ़ी, शायर इस्लाम जनाब मुज़क्किर कमाल साहब दोगरवी दामत बरकातुहू, और स्कूल के डायरेक्टर जनाब इर्तिज़ा साहब, प्रिंसिपल जनाब अशहर साहब, ये तमाम हजरात जिनकी दावत पर आज मेरी हाज़िरी हुई है, मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि आप हजरात के सामने कुछ अपनी मारूज़ात तालीमी बेदारी के उन्वान से मुताल्लिक़ पेश करूँ। हज़रात गिरामी, आज हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, और स्कूल के वसीओ अरीज़ मैदान में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। आप हज़रात इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं और इंतहाई खुशी और मसरत की बात है, हमारे स्टेज पर बहुत ही अजीम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। यके बाद दीगरे सबों को माइक पर आना है
और आप हज़रात के सामने कुछ कीमती बातें पेश करने की कोशिशें की जाएंगी। मुझे कहा गया है कि मैं ये माइक की आवाज़ कुछ कम हो रही है, बढ़ रही है क्या? एक तरह का कर दीजिए। हेलो 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 बढ़ाइए आवाज़। हेलो हेलो और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो आइए तालीमी बेदारी से मुताल्लिक़ एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ। दोस्तों, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर तालीम आएगी तो तालीम के आने की वजह से हमारा रुतबा, हमारा मर्तबा, मकाम बढ़ने लगेगा और जहालत की वजह से हमारी इज्जत, हमारा मर्तबा सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम तालीम के मैदान में ज़रूर कदम बढ़ाएं। शायर कहता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। अब मैं कैसे बोलूं कि आप सुभान अल्लाह बोले, क्योंकि शायर लोग तो कहते कहते थक जाते हैं, इसलिए आप हज़रात अपने तौर पे कह दिया कीजिए। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म हर शख्स को मंजिल का पता देता है। इल्म हर शख्स को मंजिल का पता देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म हर शख्स को मंजिल का पता देता है। इल्म से आता है इल्म से आता है तहज़ीब तमादुन में निखार। इल्म से आता है तहज़ीब तमादुन में निखार। इल्म इंसान की तौक़ीर बढ़ा देता है। इल्म इंसान की तौक़ीर बढ़ा देता है। और आज का प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम है। आइए एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि बज़्म नबी को खूब सजाया है आपने, सजाया है आपने। कि बज़्म नबी को खूब सजाया है आपने, सजाया है आपने। ये बज़्म नबी को खूब सजाया है आपने। ये चाय वाले भाई कब खत्म होंगे यार, थोड़ा जल्दी जल्दी कि बज़्म नबी को खूब सजाया है आपने, सजाया है आपने। कि ईमान का ये चिराग जलाया है आपने, जलाया है आपने। तो रहमत बरस रही है जो महफिल में 400। अरे ओ शाद शाहिदी को बुलाया है आपने, बुलाया है आपने। मैंने आप हज़रात के सामने पहले ये कहा कि जब इंसान के जिंदगी में इल्म
इल्म आता है तो इंसान का रुतबा बुलंद होता, इंसान का मकाम, इंसान का मर्तबा बुलंद होता है। और जहालत की वजह से इंसान गुमराहियत के दलदल में गिरता चला जाता है। इसलिए मजहबे इस्लाम ने इल्म की फजीलत को बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इल्म की फजीलत को उजागर किया। नबी मुकर्रम जनाबे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म की फजीलत, इल्म का रुतबा, इल्म का मकाम, इल्म का मर्तबा बयान किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म की फजीलत को भी बयान किया। और जो बच्चा तालिबे इल्म इल्म के मैदान में कदम रखता, अल्लाह के नबी ने उनकी भी फजीलत को बुलंद किया। और जो इंसान इल्म हासिल करने के बाद रुतबा मकाम हासिल कर लेता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका भी रुतबा बयान किया। फिर इल्म हासिल करने के बाद जो इंसान तालीम और तअल्लुम से अपना ताल्लुक और रिश्ता जोड़े हुआ रहता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका भी मकाम और मर्तबा बयान फरमाया। आइए कुरान करीम में खालिक़े कायनात के फरमान को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी आप कह दीजिए जो इल्म वाले और गैर अहले इल्म है, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिस तरीके से साया और धूप बराबर नहीं हो सकते, जिस तरीके से आग और पानी ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते, ऐसे ही इल्म और गैर अहले इल्म ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। दुनियावी इल्म चाहे दीनी इल्म, दोनों इल्म इंसान को रुतबा अता करता है, इंसान को मकाम अता करता है, बुलंदी अता करता है, चाहे वो दीनी इल्म हो चाहे दुनियावी इल्म हो। मेरे बुजुर्गों, आज जिस स्कूल के मैदान में हमारा आप बैठे हैं, अल्लाह का फजलो करम है कि इस जगह पर दोनों इल्म यानी दीनी इल्म दुनियावी इल्म दोनों को बच्चों के सामने पेश किया जाता है और बच्चे दोनों तरह के इल्म से फैज़याब होते हैं। तो मैंने कुरान करीम की आयत पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जो अहले इल्म है और गैर अहले इल्म है ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। दूसरी जगह पर खालिक़े कायनात फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला तुम में से ईमान वाले के दर्जे को बुलंद करता है। जो सारे के सारे कायनात सारी इंसानियत को अल्लाह ने रुतबा अता फरमाया। कुरान करीम के 15वें पारे में अल्लाह फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुअज़्ज़ज़ बनाया, हमने बनी आदम को रुतबा अता किया। गोया लफ्ज़ इंसानियत को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। कुरान करीम में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साँचे में पैदा किया, बेहतरीन साँचे में बनाया। ये अल्लाह का फरमान है। तो सारी इंसानियत की तारीफ की गई कि हमने इंसान को बेहतरीन साँचे में पैदा किया है। लोगों, कुरान करीम के अंदाज को देखें, सारी की सारी इंसानियत में अल्लाह ताला ने खास फरमाया ईमान वालों को और कहा, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो ईमान वाले वो गैर ईमान वाले से रुतबे के एतबार से बुलंद मर्तबा रखता है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, शम्मे इल्म के आमद की वजह से ऐसे इंसान का अल्लाह
रुतबा और मकाम अता फरमाता है। कुरान करीम में फरमाया यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिस इंसान को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, हिकमत और दानाई अता फरमाया है, ये गोया अहले अक्ल है, अहले अक्ल है, अक्लमंद लोग हैं जिसका रुतबा अल्लाह ने बुलंद फरमाया। सरकारे दो आलम मदनी करीम जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिस इंसान के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं उसे फ़िक़्ह फ़िद्दीन अता फरमाते हैं, मतलब उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। जिस इंसान के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। मैंने आपके सामने कहा अल इल्मु नूर वल जहलु ज़ुल्मा, के इल्म रोशनी है, जहालत जुल्मत है, और रोशनी अल इल्मु नूर, नूर की तशरीह की जाती है। अन्नूर इज़ा दखल फी सदरिल फतह, कि नूर जब इंसान के सीने में दाखिल होता है तो सीने के अंदर जो शुकूक व शुबहात हुआ करते हैं वो शुबहात का खात्मा हो जाता, वो सारे शुकूक खत्म हो जाते हैं। पता चला कि इल्म से इंसान का रुतबा बुलंद होता है, इंसान का मर्तबा बुलंद होता। हाँ हाँ, जब इल्म आता है तो इंसान को हर चीज की समझ आती है, इल्म आता है तो सबों के हुकूक का इल्म होता है। इल्म के आने की वजह से पता चलता है कि मेरे रब का मेरे ऊपर क्या हक है, अल्लाह का क्या हक है, रसूलुल्लाह का क्या हक है, माँ बाप का क्या हक है, भाई बहन का क्या हक है, रिश्तेदारों के क्या हुकूक है। ये सब इल्म के आने की वजह से होता। चुनांचे कुरान करीम में खालिक कायनात फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत, किसी गैर की परस्तिश ना करो। हम कुरान करीम का इल्म हासिल करते हैं, हमें पता चलता है इस्लाम क्या है और इस्लाम की तालीमात क्या है, मेरे रब का क्या फरमान है। इसीलिए मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब ने फरमाया कि आज हम अपने बच्चों को बहुत सारी डिग्रियां तो दिलवा देते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं कर पाते। मेरे बुजुर्गों, जिस जगह पर दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों का नज़्म है, हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चे को उस जगह पर रखें। हज़रत ने फरमाया कि हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों के सिलसिले में ये ज़हन लेकर चलें कि हम अपने बच्चे को, मासूम बच्चे को सबसे पहले ये तालीम दिलवाएं कि तुम कौन हो, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा इस्लाम क्या कहता है, तुम्हारे माँ बाप का क्या हक है। और ये कब होगा? जब हम दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता होंगे। मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने दीनी तालीम के बारे में कह रहा हूँ। जरूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दिलवाएं और असली तालीम भी दिलवाएं। आज जो हम और आप ये सोचते हैं कि शायद दीनी तालीम की तो बड़ी फजीलत है और असली तालीम से क्या होगा, नहीं मेरे बुजुर्गों। मैं जब मुंबई से आ रहा था तो इलाहाबाद में फतेहपुर यूपी का एक पुलिस कमिश्नर वो मुझसे मिला रास्ते में, तो उन्होंने कहा कि मौलाना आप हाफिज़ कुरान हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप आलिम हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो कहता है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ और मैं फुला जगह पे रहता हूँ और मैं पुलिस हूँ। आपका क्या गुमान है मेरे बारे में? आप लोग क्या समझते हैं मैं रिश्वत खाता हूँ? आप लोग क्या समझते हैं मैं हराम खाता हूँ?
पुलिस की नौकरी पर हो तो मैं इस पर भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे वो काम ले रहा है। आपका मैदान अलग है, मेरा मैदान अलग है। और उसके बाद वो कहता है कि मौलाना मैं इस जगह पर रह करके बहुत दीन का काम कर रहा हूँ, बहुत सवाब का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा जरा तफसील बतलाइए, तो वो कहने लगा कि इतना तो हम और आप जानते हैं कि मुसलमानों के मुकदमे जेलों के अंदर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ इतना तो पता है। कहा कि जब मैं उस कुर्सी पर बैठा हुआ होता हूँ और मेरे पास जब लोग आते हैं मैं उस कुर्सी को छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और उन लोगों से मुलाकात करता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि आखिर किस वजह से आना हुआ। वो कहता है कि फुला का ऐसा मामला, फुला का ऐसा मामला। मैं ये देखता हूँ कि बाहर सल्टाया जा सकता है तो बाहर ही उन्हें वापस कर देता हूँ और दोनों फरीक को मिलाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब दोनों फरीक के दरमियान सुलह करा दिया तो गोया ये अल्लाह ताला हमें इसका अजर जरूर अता फरमाएगा। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, ये तो हदीस पाक के अंदर भी आता है कि जो इंसान दो फरीक के दरमियान अगर सुलह करा दे तो अल्लाह उसे अजर अता फरमाता है, सवाब की नेमत से माला माल फरमाता। अब वो कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि अपने लोग, अच्छे लोग इस लाइन में बहुत कम है। मैं फतेहपुर में हूँ और मेरा भांजा वो भी हाफिज़ कुरान है, वो इलाहाबाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने तो जुमा के दिन इमाम साहब से कहता हूँ कि हजरत मुझे 5 मिनट का मौका दे दे। बगैर माइक के बैठे हुए लोगों के सामने मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी जगह पे मत आना, वहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा। तो मतलब मैं अच्छाई की तालीम देता, लोगों को सीधा रास्ता बतलाता हूँ। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे भी ये दीन का काम ले रहा है। सिर्फ इसी पर बस नहीं, वो बंदा कहता है कि जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठा होता हूँ तो सारे लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, सारे लोग मुझसे अच्छा ताल्लुक पैदा करते हैं। जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा मस्जिदों के दरो दीवार से बुलंद होती है तो ऐसे वक्त में मेरे मातहत में काम करने वाले सब ये कहते हैं कि जनाब अल्लाह का बुलावा आ गया, लिहाजा आप कुर्सी छोड़ दें, आप चले जाएं। चुनांचे मैं उस जगह पे जाता हूँ, नमाज अदा करता हूँ। बोलिए ये दीन का काम है जी, इसलिए जरूरत है इस बात की। उन्होंने कहा कि मेरे दिल की आरज़ू और तमन्ना ये है कि इस लाइन में भी अच्छे लोग जरूर आए ताकि हिंदुस्तान के माहौल दुरुस्त हो। जो झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाकर डाल दिया जाता है, कम अज कम वो मामला खत्म हो, अच्छाई का मामला पेश आए ताकि हर इंसान को सही तौर पर जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। पता चला कि आज जरूरत है कि हम में का कोई सही डॉक्टर बन सके, आज जरूरत है कि हम में का कोई सही मास्टर बन सके, आज जरूरत है कि हम में का कोई सही इंजीनियर बन सके ताकि जिस लाइन में हम पहुंचे वहां पर हमारी भी मदद मिल सके। मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत है कि हम और आप अपने बच्चों को दीन की तालीम से भी आरास्ता पैरास्ता करें और असली उलूम से भी अपने बच्चों को जरूर आरास्ता करें ताकि उन्हें सही जिंदगी गुजारना आ जाए। मेरे बुजुर्गों, सिर्फ असली तालीम नहीं वरना वो खसारे और नुकसान की तरफ पहुंचा जाता है। फिर इस्लाम के बारे में हमारा वो बच्चा या हमारी वो बच्चियां जिसके बारे में हम और आप अच्छा गुमान रखते हैं, हमारी वो बच्चियां जिन्हें हमने अपनी दौलतें लुटाकर तालीम से आरास्ता कराया लेकिन कुरान का इल्म न दिया, हदीस का इल्म न दिया और
रसूलुल्लाह की तालीमात से आरास्ता न कराया तो कल वही बच्चियां इस्लाम की तालीम न होने की बुनियाद पर वो इस्लाम से भी फिर जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस्लाम ने हमें किन चीजों से रोका है और किन चीजों का हुक्म दिया। पता चला कि जरूरत है इस बात की कि सबसे पहले हम अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम भी दिलवाएं और असली तालीम भी दिलवाएं। मेरे बुजुर्गों, आज ये वाक़यात बहुत ही ज्यादा पेश आ रहे हैं हर जगह पर कि मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर रहे हैं, शादियां कर रही है। बताओ इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुसलमानों, उन्हें पता नहीं अल्लाह का कुरान क्या कहता। कुरान करीम में खालिक़े कायनात फरमाता है वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनना। तुम मुशरिक मर्दों से अपनी बच्चियों अपनी बहनों का निकाह न करो। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना, और तुम मुशरिका औरतों से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। आप ये मत देखिए कि उनका अखलाक कितना अच्छा है, उनका किरदार कितना निराला है। नहीं, जब तक के शम्मे ईमान उनकी जिंदगी के अंदर नहीं तो चाहे दुनियावी एतबार से उनका अखलाक और किरदार कितना भी आला हो जाए, अल्लाह की नजर में अल्लाह उनको अच्छे अखलाक की बदौलत, सखावत की बदौलत, किरदार की वजह से दुनिया के अंदर तरक्कियात जरूर अता फरमाएंगे, लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो मुसलमानों, हमें ये चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को ये भी तालीम दिलवाएं कि हम किस जगह पर अपना निकाह और अपनी शादी रचाए। कुरान का क्या कहना है, कुरान का क्या पैगाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। एक सहाबी हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उन्होंने अहले किताब से निकाह कर लिया। हज़रत उमर फारूक को पता चलता है, हज़रत फारूक आज़म ने खबर भिजवाया कि जाओ उनसे कहो कि वो उन्हें तलाक दे दे, उनसे निकाह न करे। अब वो सहाबी कहते हैं कि ऐ उमर फारूक, क्या मेरा निकाह उनसे नहीं होगा? हजरत उमर कहते हैं कि ये बात छोड़ो कि निकाह होगा या नहीं होगा, बल्कि बात ये है तुम आज उनको लेकर आए हो, कल आने वाली नस्लें तुम्हें देखकर वो भी इसी तरीके को इख्तियार करने लग जाएंगे। लिहाजा तुम अपने बाद वाली नस्लों को महफूज रखना चाहते हो, ये चाहते हो कि दीन उनकी जिंदगी के अंदर हो, तो फिर इस काम से बाज आ जाओ ताकि उनकी जिंदगी के अंदर ईमान सलामत रहे। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया, पता चला कि दीन का इल्म आने के बाद इंसान को पता चलता है कि चाहे कोई कितनी भी खूबसूरत हो, अगर मजहब नहीं मिलता, धर्म नहीं मिलता, तो हमें उनसे शादी नहीं रचाना चाहिए। कुरान करीम में खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, हमें अपने अखलाक व किरदार को दुरुस्त रखना है, हमें अपना आला अखलाक पेश करना है। कुरान करीम के 7वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, आज हमारी नौजवान नस्ल, आज जितने भी नौजवान हैं उसमें बहुत ऐसे भी नौजवान हैं जो शराब नोशी की तरफ जा रहे हैं, शराब पी रहे और अपने घर बार को बर्बाद करते जा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, ये इस्लाम ने हमें तालीम दिया है, इस्लाम ने हमें ये पैगाम दिया है कि हम शराब नोशी से दूर रहें। यही वजह है अल्लाह ताला क्या फरमाता है, खालिक़े कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून।
ईमान वालों, इन्नमल खम्र वल मैसिर, शराब और जुएबाजी से दूर रहो। वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान, इन सारी चीजों को कहा गया ये शैतानी काम है, ये शैतानों का अमल है, ये अच्छे इंसानों का अमल नहीं, इसलिए इससे बचना चाहिए। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो तो तुम इससे इज्तिनाब करो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। फरमाया कि ये शराब नोशी करना और चार चीजों का जो जिक्र किया, जुआबाजी वगैरह, ये सारी चीजें वो हैं जो इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देती है। ये कब पता चलेगा? जब हम और आप अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करेंगे, इल्म दीन से आरास्ता करेंगे, हमारे दिल के अंदर इल्म दीन की अहमियत, हमारे दिल के अंदर इल्म दीन की फजीलत आई। अब जरा गौर करें कि जब हमारा बच्चा मकतब की तरफ कदम बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सरवरे कौनैन जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। जो इंसान ऐसा इल्म इख्तियार करे, ऐसे इल्म दीन के रास्ते पर चले, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चलाएगा। और एक हदीस में फरमाया कि जो इंसान ऐसा इल्म हासिल करता है, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया, कि जो इंसान अपने घर से इल्म दीन के हुसूल के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसे वो अजर और वो सवाब अता फरमाते हैं जो एक मुजाहिद मैदाने कारज़ार की तरफ जाता है, अपने घर लौटने तक जो सवाब हासिल करता है वो सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने अपनी किताब में एक वाक़या नकल किया कि अफ्रीका में एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि जब मैं मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर साहब खूब अश्कबार होकर के रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आखिर वजह क्या है? तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि हजरत मैं क्या कहूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और मेरा बाप इस जगह पर, तो मेरे बाप ने दुनिया की बहुत सारी डिग्रियां दिलवा दी, लेकिन हाल ये हुआ कि जब मेरा बाप इंतकाल किया तो मुझे खबर मिलती है, मैं बजरिए फ्लाइट इस जगह पर पहुंचा, मेरे साथ जो बच्चा तालीम हासिल किया, आज मैं डॉक्टर बन गया और आज वो आलिम दीन बन चुका है। मैं आज उनसे जब मिला तो उन्होंने कहा कि बाप का जनाजा रखा हुआ है, मय्यत है, लाश है, अब तुम इन्हें गुस्ल दो, फिर इन्हें कफन दो। जब गुस्ल देने की बारी आती है तो मैं कहता हूँ कि मुझे तो गुस्ल देने का तरीका मालूम नहीं, लिहाजा आप खुद गुस्ल दे दें। अब वो कहते हैं कि आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप गुस्ल दें। पता चलता है कि हमने दुनिया की बहुत सारी डिग्रियां तो हासिल कर ली है, लेकिन इस्लामी तालीमात से बिल्कुल दूरी इख्तियार कर लिया मैंने। तो अब वो कहता है कि मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि आप गुस्ल दें, गुस्ल दिया जाता है, जनाजा पढ़ाने की बारी आती है तो फिर वही आलिम दीन इनसे कहता है कि तुम आगे बढ़ो, अल्लाह
ताला ने तुम्हें रुतबा दिया है, डॉक्टर साहब बन चुके हो, लिहाजा आगे बढ़ करके नमाज पढ़ाओ। वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि जनाजा की नमाज में क्या पढ़ा जाता है। चुनांचे नमाज वही आलिम दीन पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद जब फातिहा पढ़ने की बारी आती है, मैं कुछ भी याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, और कुछ भी मुझे याद ना होने की वजह से इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मेरे बुजुर्गों, जरा समझने की बात है, हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम भी दिलवाएं, तो साथ साथ में दीनी तालीम का जहां नज्म हो, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता पैरास्ता करें। इल्म अगर जिंदगी के अंदर है तो फिर हमारा रुतबा, मकाम, मर्तबा बुलंद, और इल्म ना होने की वजह से इंसान का कोई ठिकाना नहीं रहता। चुनांचे एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा, वो वजीर बहुत मर्तबे वाला, अपने उस वजीर से कहा बादशाह ने कि देखो तुम तो बहुत रुतबे वाले हो, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे बाप से मुलाकात करूं। चुनांचे वो वजीर अपने बाप से तारीख लेता है और अपने बाप को कहता है कि आप बादशाह के दरबार में तशरीफ लाएं। वो वजीर आता है, मेरे बुजुर्गों, अपने बाप को लेकर उस स्टेशन के पास आया जहां पर वो बादशाह मौजूद है। अब बादशाह ने उस स्टेशन को सजाया और ढोल बाजे बजवाया। वो ये सोच रहे हैं कि वजीर का बाप बहुत ही आलीशान लिबास में मलबूस होगा। गाड़ी आती है, गाड़ी आकर के वह निकल जाती है और वो वजीर का बाप अपने कंधे पर, वजीर का बाप अपने कंधे पर लाठी लेकर के खड़ा होकर देख रहा है। अब उसने कहा, बादशाह ने अपने उस वजीर से कहा कि आखिर क्या बात है, तुम्हारे बाप आए नहीं? वो वजीर कहता है कि मेरे अब्बू आ चुके हैं। कहा कहाँ है? कहा ये जो लाठी अपने कंधे के ऊपर रखे हुए और अपना पाजामा उसी लाठी के ऊपर पसारे हुए और पाँव का चप्पल, पाँव के चप्पल को भी उसी पर लटकाए हुए, वही मेरे अब्बू है। बादशाह ने कहा, अफसोस, मैं तो समझ रहा था कि तुम इतने आलीशान रुतबे वाले, तो तुम्हारा अब्बा बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, लेकिन ये तो इंतहाई जाहिल गवार आदमी। तो उसने कहा कि इसमें मेरे अब्बू का कसूर नहीं, मेरे दादा का कसूर है कि मेरे दादा ने मेरे बाप को इल्म नहीं सिखलाया। मेरे बुजुर्गों, हमें ये चाहिए कि हम अपनी गुर्बत को ना देखें, हम अपने कम पैसे को ना देखें। अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसी सलाहियत के साथ अपने बच्चे को जरूर तालीम दिलवाए, जरूर तालीम दिलवाए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में कोई औलाद पैदा हो, मौलिदा लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महु, तो चाहिए ये कि सबसे पहले अपनी औलाद का नाम अच्छा और उन्हें तालीम और तरबियत सिखलाए। ये अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया। मेरे बुजुर्गों, तालीम के आने के बाद इंसान सबों के हुकूक को सामने रखता है। माँ बाप का क्या हक है? वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इल्म आया, पता चला अल्लाह ताला का फरमान है कि माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें कभी उफ भी मत कहना और न उन्हें झिड़कना, उनसे खूब अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू करना।
आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप का रुतबा, मकाम, मर्तबा नहीं समझते, और जब ये माँ और बाप जैसी अजीम दौलत दुनिया से चली जाती है तो फिर हमें अफसोस का सामना करना पड़ता है। मुसलमानों, हम जरा इनकी फजीलत को देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखा। हजरत अबू उमामा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ हक़्क़ुल वालिदैन, माँ बाप का क्या हक है? फरमाया, हुमा जन्नतु का व नार, वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी दोज़ख है। मतलब ये है कि अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनकी बातों को मानोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और उनसे बुरा सलूक करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। ये अल्लाह के नबी का फरमान। एक बुजुर्ग, एक बूढ़े आदमी पूरी तकरीर मुकम्मल होने के बाद एक जगह पर खड़े हो गए और वो कहने लगे, मौलाना, शादी का प्रोग्राम आपने माँ के हक को भी बयान किया, बीवी का हक और शौहर का हक क्या है उसको भी बयान किया, आपने बाप का हक क्या है औलाद के ऊपर इसको बयान नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस, उसकी वजह यह है कि मेरे पास 3 बेटे हैं और वो बेटा मेरा जीना हराम कर चुका है। मैंने कहा कि इस्लाम ने हमें तालीम दिया है, इस्लाम का पैगाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह फ़इन शि'त फ़ाज़िअ ज़ालिकल बाब अव इहफ़ज़हु, कि बाप जन्नत का बीच दरवाजा है, तुम अगर चाहो तो उस दरवाजे की हिफाजत करो, और अगर चाहो तो उस दरवाजे को ज़ाय कर दो, छोड़ दो। मुसलमानों, हमें ये चाहिए, ये सारे हुकूक का इल्म होगा जब हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाएंगे, आरास्ता करवाएंगे। मेरे बुजुर्गों, जरूरत है इस बात की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गार्जियन को ये पैगाम दिया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स निगरां है और उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ तूने अपने बच्चों को तालीम दिलवाया या नहीं। हम और आप क्या जवाब देंगे? दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को अगली जिंदगी, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को दुरुस्त करने की कोशिश फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करे, जो बातें कही गई, सुनी गई, अमल का जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।